भगवत गीता का ज्ञान यूं तो सदियों पुराना है, लेकिन ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी आप यकीन मानिए एक परफेक्ट गाइड है। तो चलिए आज इसी कर्मयोग के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें अपने काम के जरिए ही मन की शांति और शायद जिंदगी का असली मकसद खोजने में मदद कर सकता है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सफल होने का प्रेशर और नतीजों की चिंता मानो अंदर ही अंदर खाए जा रही हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये आज के दौर की एक बहुत ही आम और बहुत ही बड़ी परेशानी है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो दबाव और चिंता हम आज महसूस करते हैं ना, ये कोई नई चीज नहीं है। ये एक ऐसा संकट है जो हर जमाने में, हर युग में रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है महाभारत के युद्ध क्षेत्र में। सोचिए, अर्जुन अपने ही प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने के कर्तव्य के भार से कितने बेचैन थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बिल्कुल वैसे ही हम भी तो अक्सर उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं, है ना? नतीजों का डर हमें कोई भी कदम उठाने से रोक देता है, हम एकदम पस्त कर देता है। तो फिर इस संकट का समाधान क्या है? यहीं पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार देते हैं। यही विचार कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। जिंदगी की बड़ी बड़ी उलझनों का समाधान शायद इसी एक वाक्य में छुपा है। हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्शन पर है, हमारे प्रयास पर है, उसके परिणाम पर नहीं। और जैसे ही हम इस बात को दिल से समझ लेते हैं ना, चिंता की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। आप देखिए, इन दोनों सोच का हमारे जीवन पर कितना अलग अलग असर पड़ता है। एक तरफ जब हम लगातार बस नतीजों के बारे में सोचते रहते हैं तो क्या होता है? तनाव, कन्फ्यूजन और अक्सर हम गलत फैसले ले बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता है, सिर्फ एक्शन पर, तो मन शांत रहता है, सोच साफ होती है और हमारा परफॉर्मेंस वो तो खुद ब खुद बेहतर हो ही जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? मतलब प्रैक्टिकली क्या करें? गीता इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क देती है जिसे हम कर्म योग के 3 सूत्र कह सकते हैं। पहला सूत्र है कर्म करना जरूरी है, हम एक्शन लेने से भाग नहीं सकते। दूसरा सूत्र कहता है हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, मतलब बिना किसी स्वार्थ या अटैचमेंट के। और तीसरा सूत्र, अपने हर काम को एक पूजा की तरह देखो, ईश्वर को समर्पित करके करो। आप सोचिए, जब काम पूजा बन जाता है तो वो कभी बोझ लग ही नहीं सकता। यहां निष्काम कर्म को समझना बहुत जरूरी है। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है जो भी काम करें वो फल की इच्छा के बिना करें। जब हम अपने ईगो, अपने लालच या डर से ऊपर उठकर कोई काम करते हैं ना, तो वो कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि हमें आजाद करता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इन सदियों पुराने सिद्धांतों से हम आज की जिंदगी के लिए क्या ठोस सीख ले सकते हैं। तो आज के लिए सबसे जरूरी सीख क्या है? पहली, कभी भी डर या कंफ्यूजन में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। दूसरी, अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी अपने प्रयास पर लगाइए, नतीजों की चिंता को छोड़ दीजिए। और हाँ, हमेशा याद रखिए, पूरी ईमानदारी और लगन से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं। आखिर में गीता हमें यही सिखाती है कि भाग्य भी कर्म करने वालों का ही साथ देता है। जब कोई इंसान बिना किसी मोह के पूरे समर्पण भाव से अपना कर्तव्य निभाता है तो सफलता और मन की शांति दोनों उसे मिलती हैं। यही तो कर्मयोग का असली सार है। ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए, अगर हम सब अपनी जिंदगी में नतीजों की चिंता छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपने कर्तव्य पर पूरी निष्ठा से ध्यान दें, तो हमारी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या कुछ बदलेगा? सोचिएगा जरूर।